25 मार्च 2026 ये वो तारीख है जब हरीश राणा इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। 24 मार्च शाम 4:10 पर हरीश राणा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, अपनी अंतिम सांस ली थी और आज यानी कि 25 मार्च को उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। 13 साल से कोमा में रहने के बाद हरीश राणा आज भारत के इतिहास में एक ऐसी कहानी बनकर के उभरे हैं जो हर किसी की आंखों को नम कर देगा। 13 साल का वो दर्दनाक सफर केवल हरीश राणा के लिए नहीं बल्कि उनके माता पिता के लिए भी रहा। माँ निर्मला देवी जो अपने बेटे को अंतिम सफर तक याद करके भगवान से प्रार्थना करके ये उम्मीद लगाती रही कि शायद बेटा कभी तो बोलेगा। अंतिम वक्त तक आखिर हरीश राणा की मां क्या सोचती रही और क्या उनकी दर्दनाक कहानी रही, इस पर नजर डालते हैं। हरीश राणा को एम्स के 4 दीवारी के अंदर रखा गया था। माता पिता को ये आखिरी वक्त तक उम्मीद थी कि शायद हरीश राणा की पलकें ये जवाब देंगी और कहेंगी कि वो दोबारा से जिंदा हो सकते हैं और शायद उनकी उंगलियां ये जवाब देंगी कि वो दोबारा चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एम्स के 4 दीवारी के अंदर अपने बेटे की सलामती के लिए उनकी मां आखिरी दम तक हनुमान चालीसा का पाठ करती रही ताकि उनके बेटे के लिए थोड़ी तो उम्मीद जागे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हरीश राणा की मां ने 13 साल तक अपने बेटे की ना सिर्फ सेवा की बल्कि उनके साथ बातचीत भी की। भले ही हरीश राणा कोमा में थे, भले ही उनकी आंखें जवाब नहीं दे रही थी, भले ही वो ना तो सुन सकते थे, ना देख सकते थे और ना ही समझ सकते थे, लेकिन हरीश राणा की मां को ये उम्मीद जरूर थी कि उनका बेटा कभी तो सुनेगा और कभी अपनी मां का हाल जानेगा। हरीश राणा की मां की कहानी के बारे में बात करें तो ये पता चलता है कि उनकी मां ने 13 साल तक अपने बेटे की मालिश की, घर के एक कोने में अपने बेटे से दिन भर की हर वो बड़ी जानकारी शेयर करती थी, साझा करती थी जो शायद वो किसी और से नहीं कर सकती थी। हरीश राणा से उनकी मां हमेशा ये बताती थी कि आज कौन आया, घर में क्या क्या हुआ, हर दुख हर सुख अपने बेटे को बताती थी, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद अपनी माँ की एक पुकार, उनकी एक आवाज़ सुनकर बेटे के शरीर में कहीं तो हरकत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर में अपने बेटे की इच्छा मृत्यु का जो सबसे बड़ा फैसला था वो उनकी माँ ने ही लिया। हरीश राणा के पिता ये बताते हैं कि उनकी माँ ने यानी कि हरीश की माँ ने ये बड़ा फैसला लिया था। सबसे पहले ये बात उन्हीं के जहन में आई थी कि क्यों ना अदालत में एक अर्जी दाखिल की जाए और बेटे की इच्छा मृत्यु की मांग की जाए। माँ के लिए ये सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन ये फैसला उनके बेटे की दर्द को उभारने के लिए लेना पड़ा। बेटा जिस दर्द में था उस दर्द से मुक्ति के लिए माँ ने ये बड़ा फैसला लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने बेटे की सलामती नहीं चाहती थी। अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान के दर पर आखिरी वक्त तक उम्मीद लगा करके बैठना ये बताता है कि निर्मला देवी सिर्फ ये चाहती थी कि उनके बेटे के शरीर में सिर्फ एक हरकत आ जाए। वो ताउम्र अपने बेटे की सेवा बेड पर पड़े हुए कर सकती थी, लेकिन जिस बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी 13 साल तक कोमे में बिताई, उस बेटे की अंतिम वक्त तक कोई भी हरकत ना होने के बाद ये बड़ा फैसला उनके परिवार वालों ने लिया। ये फैसला अब पूरे भारत में एक मिसाल बनकर उभर रहा है और पहला ऐसा मामला है जब पैसिव यूथनेसिया दिया गया। भारत के इतिहास में इससे पहले पैसिव यूथनेसिया का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। यह ऐसा केस है जिसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। हरीश राणा भारत के पहले ऐसे शख्स बन चुके हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी। हालांकि इसके बाद कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिसमें लोग अपनों के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। वो लोग जिनके अपने कभी बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, कोमा में हैं, अब लोग उनकी इच्छा मृत्यु के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की सोच रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि बीमार पड़े, कोमा में पड़े लोगों को उनके दर्द से मुक्ति मिलेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही।